नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद। बड़ी संख्या में लाभार्थी हुए शामिल। किसानों से नैनो फर्टिलाइजर के इस्तेमाल पर प्रधानमंत्री ने दिया जोर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पैक्स महासंगोष्ठी का किया उद्घाटन। कहा, पैक्स के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में जन औषधि केंद्र की दवाइयां हो रही हैं उपलब्ध। बेंगलुरु में आयोजित 3 दिवसीय श्री अन्न एवं जैविक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का समापन। मुख्य अतिथि अर्जुन मुंडा ने कहा, प्रधानमंत्री ने मिलेट्स को श्री अन्न का दिया नाम और इसे पहुंचाया देश के साथ वैश्विक स्तर पर। कहा, वैश्विक खाद्य पोषण सुरक्षा के मामले में श्री अन्न अदा कर रहा है महत्वपूर्ण भूमिका। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और कई राज्यों के लिए ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी। रात में और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहने का भी अनुमान। अगले कुछ दिन तक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और लक्षद्वीप के कुछ इलाकों में वर्षा का अनुमान। और अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद किया। देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी इस आयोजन में शामिल हुए। अनेक केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधिगण भी इस आयोजन में शामिल हुए। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य सरकार की प्रमुख योजनाओं में परिपूर्णता हासिल करना है और इसके तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। जी, आपको और सभी दीदियों को भी मेरा नमस्कार। और 2024 का साल शुरू हो चुका है। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जरा भूमिका जी, मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा, आपके बारे में बताइए। जी सर, मेरा नाम भूमिका भुआरे है। मैं ग्राम भानबेड़ा, तहसील भानु प्रतापपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ के रहने वाली हूँ। आप करती क्या हैं? परिवार में कौन है? आपका काम क्या है, बताइए ना। मेरे अलावा मेरे परिवार में मेरे माँ, पापा और मेरा एक भाई है जो कृषि मजदूरी और पढ़ाई करते हैं। हमारे गांव में कुल 29 समूह हैं और हमारे घर में हमको वंधन का लाभ मिला है, उज्ज्वला गैस का लाभ मिला है, नल जल जीवन का लाभ मिला है, शौचालय का लाभ मिला है, मनरेगा कार्ड का लाभ मिला है, राशन कार्ड का लाभ मिला है, किसान सम्मान निधि का भी लाभ मिला है, बोनस का भी लाभ मिला है। अच्छा, आपको इतनी सारी योजनाओं का पता है, नाम बोल रही हो आप जी। और बहुत अच्छे ढंग से बता रही हो, तो इन सारी चीजों का पता कैसे चला आपको? और ये सब चीजें प्राप्त करने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं सर, तकलीफ नहीं हुई सर। इसका पता कैसे चला? इन सारी योजनाओं का पता कैसे चला आपको? घर में मम्मी पापा बताते हैं सर। अच्छा भूमिका जी, आपसे बात करने का मौका मिला और इतने सारी माताओं बहनों को दर्शन का भी सौभाग्य मिला। मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि बिना किसी तकलीफ के आपको अनेक योजनाओं का लाभ मिला है। हमारी सरकार आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले हमारे भाई बहनों के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। आप जैसे जागरूक नागरिकों की वजह से वनधन केंद्र अच्छे परिणाम दे रहे हैं जी। और आपको तो पता होगा कि हमारे यहाँ आदिवासी समाज में भी जो बहुत बहुत पीछे रहे हुए लोग हैं और उनको एक विशिष्ट रूप से गिना गया है। चलिए, मुझे भूमिका जी बात करके बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री ने किसानों से नैनो फर्टिलाइजर के इस्तेमाल पर जोर दिया। लेकिन ये बात आपके इलाके के सभी किसानों से मैं प्रार्थना करता हूं और देश भर के किसान जो मुझे सुन रहे हैं उन सबको मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मेहरबानी करके दोनों मत डालिए और हो सके अगर नैनो मिल जाता है तो नैनो से ही चला लीजिए। वो पहले एक बोरा भरा फर्टिलाइजर डालते थे,
एक छोटी बोतल का नैनो अब काम कर देता है। ये बहुत बड़ा काम हुआ है हमारे देश में और हमारे किसानों ने उसका फायदा लेना चाहिए, लेकिन डबल कर दिया तो फिर ये हमारी धरती माता, उसका सांस बचेगा ही नहीं, हमारा कोई काम की नहीं रहेगी। ये माता से हमें कुछ नहीं मिलेगा बाद में। अच्छा मोदी जी, जब सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना से काम करती है तो आप देख रहे हैं कि कैसे योजनाएं आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती हैं, गरीब से गरीब तक पहुंचती हैं, खेत खलिहान तक पहुंचती हैं और सबको लाभ होता है। और मेरी तो कोशिश है कि चलो इसमें भी कोई रह गया है तो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी भगाओ भाई, जहां भी है लोगों के पास जाओ। और मैं सबके सरकार के लोगों को गांव-गांव भेज रहा हूं। इसी के तहत ये विकास यात्रा वाली गाड़ी आपके पास पहुंची है। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने एग्री इन्फ्रा फंड के माध्यम से इतना बड़ा काम किया है। ये न सिर्फ पैक्स की आर्थिक क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि किसानों का भी लाभ पहुंचाएगा। हमारी सरकार पैक्स के लिए, विकास के लिए हर संभव कार्य कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा पूरे कोऑपरेटिव क्षेत्र को बल देने के लिए हमने बिल्कुल कोऑपरेटिव का नया मंत्रालय बनाया, नई नीतियां बनाई और पैक्स के द्वारा अब जगह जगह नई स्टोरेज फैसिलिटी भी तैयार करने का काम शुरू किया है। 2 लाख भंडारण गोडाउन स्टोरेज कैपेसिटी बनाने का सोचा है मैंने। प्रधानमंत्री ने सरकारी योजनाओं से किसानों को मिलने वाले लाभ पर भी बात की। अच्छा मोदी गारू, अब ये बताइए कि पिछले 10 साल में, क्योंकि ये तो 100 साल पुरानी संस्था है आपकी, 10 साल में किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में से आपके और किसानों के जीवन में बदलाव आया? सर 10 सालों में हमें सीएससी सेंटर भी चला रही हैं सर, हमें सीएससी सेंटर चला रही हैं, किसान समृद्धि केंद्र भी चला रही हैं सर, किसान भाइयों को खाद दे रही है, पेस्टिसाइड दे रही हैं सर, सीड भी दे रही। नाबार्ड कुदन से हमें मल्टी सर्विस सेंटर के नीचे लोन लेके किसान भाइयों को पानी रखने के लिए लिंक पाइप रेंटू देते सर, डेली वेज रेंटू देते सर। इससे जब पानी नहीं रहेगा, जब किसान भाई ये पाइप्स यूज कर को पानी रख सकते सर। बाद में हमें किसान भाइयों को किसान क्रेडिट कार्ड भी देते सर, क्रॉप लोन्स देते, किसान भाइयों को शीप, डेयरी, दूध के लिए, बाद में पोल्ट्री देते सर, ये लोन्स पूरे देते। लैंड डेवलपमेंट लोन्स भी देते सर किसान भाइयों को, ट्रैक्टर वगैरह लोन्स पूरे किसान भाइयों को हमें देते सर। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पैक्स मेगा सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्र ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में स्थित थे। इसका फायदा शहरों के गरीबों को ही मिलता था, लेकिन पैक्स के माध्यम से आज ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी ये सस्ती दवाइयां उपलब्ध होने जा रही हैं। जन औषधि केंद्र ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में स्थित थे, शहर के गरीबों को ही इसका फायदा मिलता था। अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए 100 रुपये के बनाम 10 रुपये से लेकर 30 रुपये तक सस्ती दवाई मिलती थी। वो सिर्फ शहर के लोगों को ज्यादातर मिलता था, मगर पैक्स के माध्यम से आज ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और किसानों के लिए भी ये सस्ती दवाइयां उपलब्ध होने जा रही है। इसका मुझे विशेष आनंद है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सहकारिता की मौलिक इकाई माने जाने वाली पैक्स को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया गया है। मोदी जी के नेतृत्व में जो तय किया है कि सहकारिता की बेसिक इकाई पैक्स को अन्य कामों में जोड़कर उसको आर्थिक रूप से मजबूत करना,
आज उसका विस्तार हो रहा है। मनसुख भाई ने जैसे बताया, ऐसे देश भर के 2300 पैक्स को सस्ती दवाइयों की दुकान मतलब भारतीय जन औषधि केंद्र मोदी की गारंटी सार्थक करने के लिए देने का भी एक प्रकार से आज घोषणा किया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला ने ओडिशा के गंजम जिले के आरजीपल्ली फिशिंग हार्बर से सागर परिक्रमा यात्रा 11वें चरण का नेतृत्व किया। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से सम्मानित किया गया, मंजूरी प्रमाण पत्र वितरित किए गए और पीएमएमएसवाई योजनाओं के तहत प्रगतिशील मछुआरों को अन्य सुविधाएं प्रदान की गई। परषोत्तम रुपाला ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पीएमएमएसवाई के बारे में बताया, जिसमें मछली पालन उत्पादन, उत्पादकता और बुनियादी ढांचे के विकास, विपणन, निर्यात और संस्थागत व्यवस्था आदि सहित इससे जुड़ी गतिविधियों को बढ़ाने पर प्रमुख ध्यान दिया गया है। उन्होंने लाभार्थियों से आगे आने और मत्स्य पालन के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए योजनाओं का लाभ उठाने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि मत्स्य पालन विभाग ने पहले ही पूरे भारत में मछुआरों और अन्य हितधारकों के बीच पहुंच और जागरूकता बढ़ाने के लिए मत्स्य संपदा जागृति अभियान की एक रणनीतिक कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मत्स्यकारों के लिए एक स्वतंत्र विभाग बनाया जो आज तक आज़ादी के पहले नहीं था। वो फिशरीज डिपार्टमेंट बनाया। मेरा सौभाग्य है कि उसका मंत्री बनने का मुझे अवसर मिला और विभाग बनाने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना करके एक बड़ी योजना लागू की जो मत्स्य विभाग के लिए इतिहास में पहली बार हो रहा है। अकेली एक योजना 20,000 करोड़ की और उसी में मत्स्यकारों के लिए मार्केटिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फ्रीजिंग के लिए, टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन के लिए सारी सहायता देने का प्रावधान है। परषोत्तम रुपाला और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने नायरी फिशिंग विलेज का भी दौरा किया। लाभार्थियों ने अपने प्रत्यक्ष अनुभव साझा किए और नई नावों और जालों को उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हुए केसीसी और पीएमएमएसवाई योजनाओं ने उनके जीवन में जो जबरदस्त योगदान दिया है उसके लिए आभार व्यक्त किया। ये कार्यक्रम में हमारा जो मंत्री आए थे रूपाली जी, वो हमारा जितना भी मोदी गवर्नमेंट का पूरा जितने भी स्कीम है उसी का बारे में बताया और हमारा जो मत्स्यवारी के आदमी लोग की जितने भी भलाई करने के लिए मोदी सरकार पूरा प्रतिशतबद्ध है। और बेंगलुरु में आयोजित 3 दिवसीय श्री अन्न एवं जैविक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का समापन हो गया। इस मेले के समापन सत्र में मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा रहे। इस अवसर पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मान्यता दी थी। प्रधानमंत्री ने मिलेट्स को श्री अन्न नाम दिया और देश के साथ ही इसे वैश्विक स्तर पर भी पहुंचाया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि वैश्विक खाद्य पोषण सुरक्षा के मामले में श्री अन्न महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। देश में प्राचीन काल से इसका उपभोग होता रहा है। छोटे मझोले किसान इसे अपने लिए उगाते हुए आत्मनिर्भर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में श्री अन्न के मामले में अब जागरूकता बढ़ रही है और इसे बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च IIMR को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि इसी तरह जैविक खेती को भी भारत सरकार राज्यों के सहयोग से बढ़ावा दे रही है। सरकार ने पहाड़ियों, द्वीपों, आदिवासियों या रेगिस्तानी बेल्ट जहां कृषि रसायनों का उपयोग न हुआ हो को प्रमाणित करने के लिए वर्ष 2020-21 से बड़े क्षेत्र प्रमाणन कार्यक्रम की शुरुआत की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए भी सरकार प्रयत्न कर रही है, जहां जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन में 1.73 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने रविवार को बेंगलुरु में भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR का दौरा किया तथा वहां किसानों, विद्यार्थियों व वैज्ञानिकों के साथ संवाद किया। अर्जुन मुंडा ने किसान सुविधा काउंटर का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर MOU पर हस्ताक्षर भी किए गए।
दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीत लहर का कहर जारी है। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों में ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन राज्यों में कड़ाके की ठंड जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में रात में और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कोहरे की स्थिति बताते हुए तस्वीर जारी की है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में घना कोहरा छाया रहेगा और वहीं छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा में भी कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से दृश्यता बहुत कम रह गई है। दिल्ली में शीतलहर को देखते हुए 5वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 12 जनवरी तक बंद रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे के बीच 8वीं कक्षा तक की छुट्टी को 14 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लखनऊ में भी लखनऊ जिला प्रशासन ने शीतलहर के कारण 8वीं तक सभी कक्षाएं 10 जनवरी तक बंद रहने की घोषणा की है, जबकि 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक खुले रहेंगे। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और लक्षद्वीप के कुछ इलाकों में वर्षा का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवाती परिसंचरण के कारण तमिलनाडु के उत्तरी तटीय क्षेत्रों के कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। तमिलनाडु के तिरुवरूर, मलयाल, थूथुराई और साथ में तिरुवन्नामलाई और विल्लुपुरम, कुडालोर, बेल्लोर, रानीपेट, अरियालूर, कल्लाकुरुची और चेंगलपट्टू और पुदुचेरी तथा क्राइकल क्षेत्रों में जिला प्रशासन ने आज शिक्षण संस्थानों की छुट्टी घोषित कर दी है। वहीं मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा सफलतापूर्वक जारी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा झारखंड में गढ़वा अंतर्गत इंडई प्रखंड और लवाही पंचायत में पहुंची, जहां परंपरागत तरीके से मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी का स्वागत किया गया। गढ़वा जिले के डंडई प्रखंड के करके और लवाही पंचायत में महिलाओं ने आरती और पुष्प वर्षा से विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ का स्वागत किया। मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी के माध्यम से उपस्थित लोगों ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी प्राप्त की, साथ ही साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत रेहाना खातून ने जहां शौचालय मिलने से जीवन में आए बदलाव की चर्चा की, वहीं ममता कश्यप ने नल जल योजना से जीवन में आए बदलाव की कहानी सुनाई और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को वरदान बताया। अब घर में शौचालय हो गया है तो घर में ही यूज करते हैं, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। आज प्रधानमंत्री जी की मदद से हम लोग के घर पे ही नल का व्यवस्था कर दिया गया है। जहाँ हम लोग खाना बनाते हैं वही पास नल लगा हुआ है। स्थानीय महिला इंदु देवी ने उज्ज्वला योजना के फायदे बताए तो पूजा कुमारी ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से मिल रहे मुफ्त राशन को बड़ा सहारा बताया। और गैस मिला तो हम लोग फिर से गैस से खाना वाना बनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा से हमारे घर का जो राशन कार्ड बना तो हमारे घर में 6 सदस्य के हिसाब से प्रति सदस्य 5 केजी के हिसाब से 30 केजी राशन मिलता है, जिससे हमारे घर का गुजारा भी अच्छा से चल जाता है। मैं माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद करती हूँ। इस इलाके में किसानों को भी केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिसकी बानगी विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी दिखी। गिरधर प्रजापति ने केसीसी योजना को किसानों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का आधार बताया। खेती होने के बाद उसको पुनः मैं बैंक को लेन देन करते रहा, इससे हमको बहुत बड़ा सहूलियत मिल रहा है और हम लोग अच्छे ढंग से हैं। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी राहुल कुमार शानू ने बताया कि क्षेत्र में केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में विकसित भारत संकल्प यात्रा मददगार साबित हो रही है। केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसके तहत सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है
और इसमें लोग इसे लोग सीख भी ले रहे हैं, फायदा भी उठा रहे हैं। जो वंचित हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ का तेज गति से आगे बढ़ता पहिया निश्चित रूप से जनमानस के विकास और कल्याण को गति प्रदान कर रहा है, जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी के साथ मैं दिवाकर कुमार। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। आंध्र प्रदेश में धान की कटाई कर सकते हैं किसान, मूंगफली की बुआई कर लें, वहीं उड़द की बुआई करें। उड़द के खेत में सिंचाई कर लें। इसके साथ ही मूंग की बुआई करने का समय सही है। मूंग के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इस समय बैंगन में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में बैंगन में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में मक्के की कटाई कर लें। किसान कपास की चुनाई करें। इसके अलावा कपास के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहाँ हल्दी की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहें। कर्नाटक में गेहूं की बुआई करते रहें। यहीं ज्वार की बुआई करें। साथ ही चने की बुआई कर सकते हैं। अभी अरहर के खेत में सिंचाई कर लें। अरहर में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में अरहर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। किसान आम के बागों से खरपतवार निकाल सकते हैं। कर्नाटक में कपास की चुनाई करें। इसके साथ ही मूंगफली के खेत का उचित रख रखाव करें। वहीं सूरजमुखी की बुआई कर सकते हैं। किसान लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक डालें। इस समय अमरूद की तुड़ाई करें। अमरूद के बागों में सिंचाई करते रहें। कर्नाटक में गन्ने की कटाई कर लें। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के बाद भारत ने मालदीव के राजदूत इब्राहिम शाहीब को तलब किया और कड़ा विरोध जताया।
दिल्ली में कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच कर्तव्य पथ पर जवान गणतंत्र दिवस परेड रिहर्सल जारी है। 26 जनवरी को होने वाली परेड के लिए अलग अलग सेनाओं के जवानों ने परेड रिहर्सल की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में एनसीसी साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। ये रैली एनसीसी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है और ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी से दिल्ली तक की दूरी तय कर रही है। केंद्र सरकार ने साल 2023 में कर चोरी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। इसी का असर है कि मई 2023 के मध्य में फर्जी पंजीकरण के खिलाफ विशेष अभियान शुरू होने के बाद 29,273 फर्जी कंपनियों के संदिग्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC चोरी में शामिल होने का पता चला। दूरसंचार विभाग ने मशीन टू मशीन और वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क के साथ साथ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क पंजीकरण को इन व्यवसायों से जुड़ी सभी संस्थाओं के लिए अनिवार्य कर दिया है। साल 2023 के दौरान दिल्ली और NCR में बिना बिके घरों की संख्या में 23% की गिरावट दर्ज की गई है। रियल एस्टेट परामर्श कंपनी एनारॉक द्वारा जारी एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।